हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपकी टीचर मिसेस टीना निम्बाले एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 6th, उसका चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। सो ऑब्जर्व व्हाट एक्शंस आर सीन इन द पिक्चर। देखिए इस पिक्चर में आपको अलग अलग तरह की एक्शंस दिखाई देंगी। जैसे कि देखिए ये लड़की एक बैग को उठा रही है, यह लड़का एक व्हील को चला रहा है, ये लड़की कुछ पुल कर रही है और ये इंसान नेल पर हथौड़ी मार रहा है। ये आदमी यहाँ पर लॉक को उठा रहा है। यहाँ पे भी ये दोनों कोई ना कोई काम कर ही रहे हैं। जैसे कि इन द अबव पिक्चर वी सी दैट द पोजीशन ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैज चेंज्ड, दैट इज दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेस्ड। देखिए जैसे कि फिगर 11.1 में वेरियस एक्शंस हमको दिखाई दे रही है। जैसे कि कोई ना कुछ काम हमें करते हुए दिखाई दे रहा है। तो काम करने के बाद में क्या हो रहा है, द पोजीशन ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हैज चेंज्ड। काम करने के बाद में कुछ ऑब्जेक्ट्स की अपनी पोजीशन है वो चेंज्ड हो गई है। दैट इज दीज ऑब्जेक्ट्स आर डिस्प्लेस्ड, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट्स है उनका क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है, विस्थापित हो गए हैं। डिस्प्लेस्ड यानी विस्थापित एंड डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। ओके, नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेड टू बी डन। जब किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स को अप्लाई किया हो और वो ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस्ड हुआ हो तो हम क्या कहेंगे, वर्क इज सेड टू बी डन। नाउ देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। टाई अ स्ट्रिंग टू एन एम्प्टी बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर। देखिए जैसे कि ये स्ट्रिंग है वो एम्प्टी बॉक्स को हमने उसको टाई किया है। उसके बाद में सेकंड, पुल द बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद में इस लड़की ने क्या किया है, 10 मीटर तक स्ट्रेट लाइन में इस बॉक्स को पुल किया है। नाउ थर्ड, नाउ फिल द सेम बॉक्स विथ 20 बुक्स। इसी बॉक्स को हमने यहाँ पे 20 बुक्स से फिलअप किया है। पुल द बॉक्स अगेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सेम डिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या किया है, स्ट्रेट लाइन में उस ऑब्जेक्ट को पुल किया है। कौन सा, ये बॉक्स। ओके, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस दिस टाइम। देखिए अगर ये एम्प्टी बॉक्स था तब उसको पुल करने में कोई ज़्यादा एनर्जी या फोर्स नहीं लगाया है, लेकिन जब यहाँ पे ये जो बॉक्स 20 बुक से फिलअप किया है तो उसको पुल करने में इस लड़की को थोड़े से श्रम उठाने पड़े हैं। नाउ पुल दिस लोडेड बॉक्स थ्रू अ स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स। ये जो बॉक्स है भरा हुआ उसको अब कितने मीटर तक पुल करना है, 20 मीटर्स तक। व्हेन डिड यू फील दैट मोर वर्क वॉज डन। आपको कब फील हुआ है ऐसा कि कहाँ पर मैंने काम ज़्यादा किया है। ओके, देखिए जैसे कि ऑब्वियसली वी कैन से दैट हियर इज द बॉक्स। बहुत ये बाहरी बॉक्स है, उसको पुल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी और उसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक पुल करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी। ओके, मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट। सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा काम हो सकता है। कब, व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क। जब काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स को अप्लाई करते हैं तब। ओके, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट, अगर हमने फोर्स को सेम रखा है फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स। हमारे फोर्स से मोर वर्क यानी ज़्यादा काम वहाँ पर हो सकता है। फिर से पढ़िए, मोर वर्क इज डन फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट व्हेन मोर फोर्स इज अप्लाइड टू डू द वर्क। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर मोर डिस्प्लेसमेंट, मोर वर्क इज डन बाय द फोर्स। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर भी आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना है। क्या किया है, यहाँ पर एक पुली है उसको एक हाइट तक फिक्स किया है और उसको क्या किया है, ड्रॉ अ स्ट्रिंग ओवर द पुली। पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग लगा दी है।
उसको क्या किया है, इस पुली को लोड दिया हुआ है, कौन सा, 2 किलोग्राम्स का। इसके एक पुली के वन एंड को हमने 2 किलोग्राम का वजन को लोड दे दिया है। तो उसका जो अदर एंड है वो एक हाथ में यहाँ पे हमने पकड़ा है और इसको क्या करना है, पुल इट डाउनवर्ड्स, और उसको नीचे तक खींचना है टू लिफ्ट द लोड। इस लोड को उठाने के लिए हमको इस पुली को यहाँ पे नीचे की साइड में पुल करना है। फर्स्ट अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर, पहले हाइट ऑफ 1 मीटर को के तक ऊपर उठाना है इस ऑब्जेक्ट को, और बाद में एंड देन अप टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर्स, और उसके बाद में हाइट ऑफ 4 मीटर्स। व्हेन इज मोर वर्क डन, आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ही समझ में आएगा कि कब मोर वर्क हुआ है। ओके, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज द सेम, जब हमने अप्लाई किया हुआ फोर्स सेम है तो मोर वर्क इज डन, तो बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। व्हेन, लेकिन कब, देयर इज अ ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो तो। ओके, इन अदर वर्ड्स, फॉर मेजरिंग द वर्क, हमको वर्क को मेजर करने के लिए बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड, हमको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को कंसिडर करना है। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। देखिए यहाँ पे आपको एक बॉय दिखाई दे रहा है और वो क्या कर रहा है, इस टॉय को पुल कर रहा है। देखिए, द बॉय इन द पिक्चर हैज अप्लाइड अ फोर्स टू द टॉय कार, वर्क हैज बीन डन बिकॉज द फोर्स अप्लाइड टू द कार हैज कॉज्ड डिस्प्लेसमेंट। उसने उस पर फोर्स दिया है, अप्लाई किया है, तो वर्क थोड़ा सा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट का अंतर उसने काटा है। इन अदर वर्ड्स, transformation of the boy's energy into work has taken place through the applied force. इस बच्चे ने जो भी अपनी एनर्जी लगाई है तो वो काम कुछ ना कुछ हुआ है बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। ओके, कौन सा काम हुआ है, जब ये इसने फोर्स अप्लाई किया है इस टॉय पर तो टॉय थोड़ा सा डिस्टेंस काट लेती है। ओके, देखिए आपको और एक सिंपल सा और दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है कि आप जब ग्राउंड पर आपके दोस्तों के साथ जब चक्कर काटते हैं, यानी कि आपको ग्राउंड को ऐसे राउंड राउंड तक चक्कर काटने हैं, तो जितने चक्कर आप काटते हैं क्या आपके दोस्त भी उतना चक्कर काट सकते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, जब आप 10 स्टूडेंट्स मिलकर अगर चक्कर काट रहे हैं तो पहला स्टूडेंट कम चक्कर काटेगा, दूसरा शायद ज़्यादा काटेगा, तीसरा थोड़ा कम काट सकता है, चौथा और पांचवा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एनर्जी के मुताबिक, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक ही ग्राउंड के चक्कर काट सकता है। तो देखिए यहाँ पे द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हमारी काम करने की जो भी कैपेसिटी होती है उसको क्या कहेंगे, हम एनर्जी कहेंगे। यानी कि हमारे कैपेसिटी के मुताबिक ही हम अपना काम करते हैं, यानी कि कोई भी काम कर सकते हैं हमारे कैपेसिटी के मुताबिक। ओके, नाउ द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। वर्क एंड एनर्जी आर बोथ मेजर्ड इन द यूनिट नेम्ड जूल इन एसआई, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। ओके, नाउ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी के कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कैसी होती है, व्हाट विल हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शंस इन द पिक्चर। देखिए आप यहाँ पे पिक्चर्स देखिए, द रबर बैंड इज रिलीज्ड आफ्टर स्ट्रेचिंग इट। यहाँ पे रबर बैंड को स्ट्रेच किया है और स्ट्रेच करने के बाद में उसको रिलीज कर दिया है। तो रिलीज करने के बाद में ये जो रबर बैंड है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सकता है। नाउ सेकंड, अ स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ अ कैटापुल्ट, द रबर इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड। आपको क्या करना है, कैटापुल्ट यानी एक गुल्लेर होती है, उस पर अगर हमने स्टोन को रख दिया है, कहाँ पर, अ स्टोन इज हेल्ड इन द रबर ऑफ अ कैटापुल्ट। ये जो रबर है वहाँ पर हमने जब स्टोन को हेल्ड किया है तो हम जब उसको रबर को स्ट्रेच करते हैं और रिलीज करते हैं तो क्या होता है। देखिए, इन द अबो एग्जाम्पल्स वी सी दैट व्हेन द रबर ऑफ अ कैटापुल्ट इज स्ट्रेच्ड एंड रिलीज्ड इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। ये जो रबर है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आता है, लेकिन
एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ, लेकिन ये जो उस पर जो हमने स्टोन को हेल्ड किया था वो उड़ जाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से उड़ जाता है। जितने ज़ोर से हम उस रबर को खींचेंगे उतने ही ज़ोर से वो स्टोन आगे जाकर गिरता है। सिमिलरली व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ टॉय इज वाउंड एंड देन रिलीज्ड, अगर हमने खिलौने के स्प्रिंग को हमने वाउंड किया और उसके बाद में उसको रिलीज किया तो क्या होता है, द टॉय स्टार्ट्स प्लेइंग, तो जो टॉय होता है, खिलौना होता है, वो अपने आप प्ले हो जाता है, यानी द टॉय स्टार्ट्स प्लेइंग, यानी कि वो अपने आप में ही एक मोशन लेता है। व्हेन वाटर स्टोर्ड एट अ हाइट इज मेड टू फॉल ऑन अ व्हील, द व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग। ओके, इन ईच ऑफ दिस एक्शंस डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, इन सारी एक्शंस में अभी अभी हमने देखे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, विच मीन्स दैट वर्क इज डन। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि काम होता है, वर्क इज डन। फ्रॉम वेयर इज द एनर्जी ऑब्टेन टू डू दिस वर्क, इस काम के लिए हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो ये एनर्जी कहाँ पे होती है, द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ स्पेसिफिक स्टेट और पोजिशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, द वो जो एनर्जी होती है जब हम उसे स्टोर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, ड्यू टू अ स्पेसिफिक स्टेट, किसी अपने एक स्पेसिफिक स्टेट की वजह से, और पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट यानी कि उसकी अपनी खुद की जगह होती है, तो उसे क्या कहते हैं, इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसे पढ़िए। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अ स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ देखिए यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना है। यहाँ पे भी एक हमने पोटेंशियल एनर्जी को तो देखा है, लेकिन अब हमको सेकंड एनर्जी को देखना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और वो कैसी होती है, देखिए यहाँ पे टेबल के पर आपने जब दो बॉल्स रखे हैं, दो बॉल्स आपको रखने हैं, पहले बॉल को ये ऐसे पोजीशन में रखना है, और उसके बाद में ये जो दूसरा बॉल है उसको क्या करना है, हिट करना है, दूसरे बॉल को पहले बॉल को ऐसे हिट करना है। तो क्या होगा, देखिए अगर कैरम में भी आप स्ट्राइकर को हिट करते हैं तो वो जो दूसरे उसकी जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मूव होने लगते हैं। जैसे कि इस बॉल ने अगर इस बॉल को हिट किया तो क्या होगा, ये बॉल है वो अपनी मोशन ले लेगा लाइक दिस। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखिए while playing कैरम फ्रॉम वेयर डज द स्ट्राइकर गेट द एनर्जी टू मेक द पीसेस मूव, स्ट्राइकर को भी हम एनर्जी दे सकते हैं तो जो बाकी के कैरम के पीसेस है उसको मूव करने के लिए। ओके, वी गिव एनर्जी टू द मार्बल और द स्ट्राइकर एंड सेट देम इन मोशन, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखिए जब हम एनर्जी देते हैं इस बॉल को और स्ट्राइकर को भी, और जब हम उसको मोशन में सेट करते हैं, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोशन, तो ये जो एनर्जी हमको मिलती है फ्रॉम मोशन, तो उसे हम क्या कहेंगे इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखिए द एनर्जी यूज्ड फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, द सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। Potential energy is obtained due to position and kinetic energy by motion. Okay. Now heat energy. देखिए the earth receives heat in proper quantities from the sun. देखिए अर्थ को एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही सन से हीट मिलती है, तो उसके वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, फेवरेबल होता है, किसके लिए, टू द लिविंग वर्ल्ड। ओके, जो लिविंग वर्ल्ड का जो के लिए जो भी फेवरेबल होता है टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाता है, क्योंकि अर्थ क्या करता है, प्रॉपर क्वांटिटीज में हीट को रिसीव्स करता है फ्रॉम सन। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सनलाइट कंटेन्स हीट एनर्जी, सनलाइट होता है वो हीट एनर्जी को कंटेन्स करता है। हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, हीट इज ऑल्सो, वो कैसे मिलता है हमें,
ईंधन के ज्वलन से मिलता है, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल। हीट एनर्जी इज यूज्ड इन द किचन ऑल द टाइम। देखो हम किचन में भी हीट एनर्जी को बहुत बार यूज करते हैं। हीट इज मेजर्ड इन द यूनिट कैलोरी। और जो हीट होती है वो वो कैसे मेजर्ड होती है, कौन से यूनिट में, कैलोरी में। ओके, नाउ लाइट एनर्जी। वी हैव लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड, लेकिन किसके हेल्प से, with the help of sunlight. It means that light energy is transformed into the energy in food. Plants and animals use this food for doing their work. It means that light is a form of energy. Okay, now sound energy. देखिए sound energy कैसे होते हैं. You might have seen the glass panes of a windows crack due to a loud noise. बहुत बड़ी तीखी आवाज से क्या होता है, वो जो ग्लास पेन्स होते हैं यानी कांच का पान होता है, वो क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं, यानी उसकी बहुत बड़ी जोर की आवाज़ होती है। सिमिलरली साउंड इज यूज्ड टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ सम टॉय कार्स। साउंड इज यूज्ड टू कंट्रोल, साउंड को हम और यूज कर सकते हैं कहाँ पे, टू कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ सम टॉय कार्स। ओके, दिस मीन्स दैट सम वर्क इज डन बाय साउंड। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है साउंड जो कुछ वर्क होता है वो भी साउंड से डन होता है। इट टेल्स अस दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ केमिकल एनर्जी। व्हेन वुड बर्न्स, जब वुड को बर्न करते हैं तो वी गेट हीट एंड लाइट। देखो जब हम चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हे में जो लकड़ियाँ को हम बर्न करते हैं तो उसकी वजह से हमें हीट भी मिलती है, यानी कि कोई भी खाना पकाने के लिए हीट मिलती है और लाइट भी मिलता है। समटाइम्स वी हियर अ क्रैकलिंग साउंड एज वेल। कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी तीखी आवाज़ भी सुनते हैं। वॉट मेक्स दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन वुड इज इमिटेड इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू केमिकल एक्शन। जो एनर्जी हमने स्टोर करके रखी होती है वुड में, द एनर्जी स्टोर्ड इन वुड, वो कैसे बाहर निकलती है, वो बहुत सारे फॉर्म्स में, इन वेरियस फॉर्म्स में निकलती है थ्रू केमिकल एक्शंस। उनमें कुछ केमिकल एक्शंस होती है, तो ये जो एनर्जी होती है वो इमिट हो जाती है, किससे, जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वुड में तब। ऑल्सो इट इज़ ड्यू टू द केमिकल एक्शन इन द लीड एसिड बैटरी दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। देखिए यहाँ पे ऑल्सो इट इज़ ड्यू टू द केमिकल एक्शन इन द लीड एसिड, ये जो बैटरी होती है वहाँ पर क्या होता है, केमिकल एक्शन होता है इन द लीड एसिड बैटरी दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, और उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द एनर्जी ऑब्टेन थ्रू केमिकल एक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। देखिए यहाँ पर आपको एनर्जी के फॉर्म्स समझ में आए ही होंगे। देखिए और यहाँ पर हमारा इस लेसन का पार्ट 1 भी फिनिश होता है। तो ये इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।